हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 11 बेटा। यूनिट 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, तो इसमें अपन 2012 यानी 2012 से 22 तक के क्वेश्चंस को का सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो करते हैं स्टार्ट बेटा। सबसे पहले 12 में आए हुए क्वेश्चन। फर्स्ट है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन ये है बेटा, C6H5N2Cl H2O हीट कर रहे हैं, ए बन रहा है। उसके बाद Br2 वाटर लिखा हुआ है, ब्रोमीन वाटर, और बी बन रहा है बेटा। तो ये जो यहाँ पर कंपाउंड अपने को दिया हुआ है बेटा, ये डाइजोनियम सोल्ट है। ये डाइएजोनियम सोल्ट है बेटा। ठीक है, और ये रिएक्शन आपको मिलेगी वाटर के साथ रिएक्शन की फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखना आप। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ H2O HOH। तो यहां से एक तो रिमूव होता है N2, एक HCl बेटा, और बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा OH। ठीक है, तो इसको कहेंगे अपन फिनॉल। क्या बोलेंगे बेटा? फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन आगे अपन जब कराते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो व्हाइट पीपीटी बनती है बेटा। क्या बनती है? व्हाइट पीपीटी। पीपीटी मतलब डिसिपिटेट। किसका? यहां से 2 पे, 4 पे और 6 पे। 2, 4 और 6 पे बी आर अटैच करना अपने को, यानी 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की पीपीटी बनेगी, यहाँ डिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई फर्स्ट क्वेश्चन की बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और लिखा हुआ रिएक्शन के ऊपर डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। फिर बन रहा है यहाँ C, और फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई बेटा 413 केल्विन टेम्परेचर एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ बन गया D। क्लियर? तो पहली चीज, एल्कीन पे एसिड कैटेलाइज में H2O का एडिशन होता है बेटा, जल का। H2O वाटर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले वाटर का एडिशन करवाएंगे अपन यहाँ। तो देखना, H यहाँ ऐड कर दो, OH यहाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में बेटा कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के। तो ये बन गया अपने पास C, तो एथेनॉल। इसका प्रिपरेशन हुआ बेटा एथेनॉल का। अब एल्कोहल की दो रिएक्शन होती है बेटा, एक 443 केल्विन और एक 413 केल्विन। टेम्परेचर का डिफरेंस है, प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। 413 दे रखा है, तो 413 में बेटा बनता है ईथर। ईथर का फॉर्मेशन होता है बेटा CH3CH2O CH2CH3। एल्कोहल के इसमें दो मोल यूज में आते हैं, और डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन। वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होता है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दो क्वेश्चन दिए हुए थे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको बोल के बता देता हूँ, तो आप ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्काइल एल्कोहल। फिनॉल और एल्कोहल बेटा ROH। ये कह रहा है फिनोल मोर एसिडिक देन, फिनोल मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें तो क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन होता है बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात करें तो देखो, फिनोल में रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस के कारण ये क्या हो जाता है बेटा? स्टेबल हो जाता है। बट एल्कोहल में रेजोनेंस एब्सेंस होता है बेटा। एक पॉइंट।
फिनोल H+ डोनेट करने के बाद बनाता है फिनोक्साइड आयन, और फिनोक्साइड आयन भी रेजोनेंस के द्वारा बेटा क्या हो जाता है, स्टेबल, स्टेबल हो जाता है। जबकि एल्कोहल H+ डोनेट करने के बाद बनाता है एल्कोक्साइड आयन, जिसमें रेजोनेंस नहीं होता है। क्लियर। तो यहां से एल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो यहां से इजीली H+ रिमूव नहीं होता। बट यहां से ऑक्सीजन बेटा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए इजीली H+ डोनेट होता है। तो इन रीजनों से अपन कह सकते हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। सेकंड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल इज मोर देन ब्यूटेन। प्रोपेनॉल नहीं हो रहा है, प्रोपेनॉल है, ठीक है, ये प्रोपेनॉल है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल इज मोर देन ब्यूटेन। प्रोपेनॉल मतलब एल्कोहल हो गया बेटा, और एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये क्या हो जाते हैं बेटा, एसोसिएट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जबकि ब्यूटेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाते हैं, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है देन ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल 2-मेथोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मेथोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ये 2-मिथाइल प्रोपेन हो गया और ये हो गया मेथोक्सी, ठीक है बेटा। रिएक्ट विथ HI, इसकी अपने को रिएक्शन करानी है किससे बेटा, HI से, क्लियर। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें ईथर है एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल ईथर में बेटा एक पॉइंट होता है, देखो क्या, कि अगर मान लो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, डिफरेंट बात कर रहे हैं अपन एसिमेट्रिकल की, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, या दोनों में एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप होता है, स्मॉल एल्काइल ग्रुप जो होता है उसका तो बनता है बेटा हेलाइड, ठीक है, और जो लार्ज होता है उसका एल्कोहल। बट यही कंडीशन सेकंड पॉइंट में ये होती है बेटा, देखो अगर एक साइड में 3 डिग्री है और एक तरफ 1 डिग्री या 2 डिग्री है, अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो इसका आपको हेलाइड बनाना है। तो अब अगर आपको ये दोनों पॉइंट याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। यहाँ से जो इथर अपने पास दिया हुआ है बेटा, इसमें देखो एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप है 3 डिग्री, एक तरफ 1 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री आते ही 3 डिग्री का हेलाइड बनाना है, तो जो स्मॉल ग्रुप है उसका तो बन जाएगा एल्कोहल बेटा, CH3OH। और ये जो आई है वो इसके साथ अटैच कर दो आप, तो CH3C CH3 CH3I। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द डिफरेंस फॉर C3H8O, C3H8O, एक फॉर्मूला दे रखा है बेटा, टुवर्ड्स कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ये होता है बेटा कॉपर और 573 केल्विन वाली रिएक्शन है, ये कॉपर की प्रेजेंस 573, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। यानी इस फॉर्मूले के आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बनाने हैं बेटा, तो देखो 3 कार्बन का 1 डिग्री तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2OH, और इसी का 2 डिग्री बेटा CH3CHOH CH3, क्लियर। कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन यानी कॉपर 573 केल्विन के टेम्परेचर, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। क्या होता है इसके अंदर, डिहाइड्रोजिनेशन, क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H2 रिमूव होगा बेटा, इसमें से क्या रिमूव होगा, H2 रिमूव होगा, ठीक है। तो चलो यहां से H2 कैसे, एक H तो जाएगा OH से, एक जाएगा बेटा अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ यहां से अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें अपन, तो बताओ ये अल्फा कार्बन हो गया, तो एक H यहां से और एक H यहां से, तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो उससे तो प्रिपरेशन होगा बेटा किसका, एल्डिहाइड का, उससे तो हमेशा एल्डिहाइड का। अब इसमें भी एक H यहाँ से एक अल्फा से बेटा, ठीक है, और 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो उससे क्या बनेगा बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। गिव द नेम ऑफ रिएजेंट इन फॉलोइंग कन्वर्जन, ओनली रिएजेंट के नाम दे रहे हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल
से अपने को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसके लिए देखो बेटा CrO3 भी लिख सकते हो, PCC भी लिख सकते हो, और अभी अभी जो लिया है अपन ने ये कंडीशन भी लिख सकते हैं, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑन, 2 ऑन, ऑन किस में आता है, कीटोन में आता है बेटा। और ब्यूटेन 2 ओल, ओल आ रहा है मतलब ये एल्कोहल में आ गया बेटा। क्लियर। तो यहां से 2 ऑन से 2 ओल बना रहा है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन बेटा। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आपको पता है कीटोन और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करवाते हैं, प्रेजेंस इसमें होती है बेटा LiAlH4 या NaBH4 या निकल प्लेटिनम पैलेडियम, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना कौन सा, 5th नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, देखो। नेक्स्ट है, गिव द स्ट्रक्चर एट आईपीसी नेम ऑफ 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। अब 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल, 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ब्यूटाइल, और वो भी 2 डिग्री यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो 2 डिग्री बेटा ये स्ट्रक्चर होती है 2 डिग्री ब्यूटाइल की, और इसके साथ अटैच कर दो आप OH, ठीक है बेटा। तो ये 2 डिग्री ब्यूटाइल हो गया। ये पूछ रहा है इसका आईपीएसी नाम, क्या कहा इसने, आईपीएसी नाम और स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अपन ने बना ली, अब आईपीएसी नाम की बात करें तो ये स्टेट चेन हो जाएगी। अपने को पता है नंबरिंग करना है, तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। तो बताओ 1 2 3 4, तो बताओ ब्यूटेन टू ऑल, क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूटेन टू ऑल, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव द केमिकल इक्वेशन ओनली फॉर प्रिपेयरिंग फिनोल फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेंजीन से फिनोल का प्रिपरेशन करना है, और एनिलीन से फिनोल का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो पहले बेंजीन की बात करते हैं। तो बेटा बेंजीन की रिएक्शन अपन कराते हैं सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या इसकी जगह आप ओलियम भी ले सकते हो, H2H2O7। तो सबसे फर्स्ट तो इसमें बनेगा बेटा क्या, SO3H, जिसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। फिर उसके बाद इसकी फर्स्ट तो रिएक्शन करा देंगे किससे, NaOH से, और उसके बाद इसका करा देंगे एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पर अपने पास किसका प्रिपरेशन होगा बेटा, फिनोल का। क्लियर। सेकेंड है एनिलीन से। तो बेटा एनिलीन से डायरेक्टली अपन फिनोल नहीं बनाएंगे, पहले एनिलीन को अपन डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, और डाइजोनियम सोल्ट के लिए अपने को लेना पड़ेगा HNO2 या NaNO2 प्लस HCl। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है, तो पहले तो बनता है डाइएजोनियम सोल्ट, डाइएजोनियम सोल्ट। और अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आया था ये, कि जब इसको अपन HOH यानी वाटर के साथ हीट करेंगे, तो एक तो इसमें से N2 रिमूव होगा, एक HCl, और ये जो OH है वो इसके साथ अटैच कर देंगे अपन। तो यहां से अपने पास प्रिपरेशन हो जाएगा बेटा किसका, फिनोल का। क्लियर। तो ये हो गया बेटा, इन दो कंपाउंड से अपने को किसका प्रिपरेशन करना था, फिनोल का प्रिपरेशन करना। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो। नेक्स्ट है गिव द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो फिनोल पता है सभी को, फिनोल बेंजीन रिंग और OH, ऑक्सीजन पे होते हैं बेटा दो लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है, अपने को पता है कि जो OH ग्रुप होता है वो कौन सा होता है बेटा, +M या +R ग्रुप होता है। मतलब ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं, है ना। तो यहां से ये जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन रिंग की ओर आएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे आएंगे बेटा। तो यहां से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी देखना, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड OH, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अब देखना यहाँ से क्या स्ट्रक्चर बनेगी बेटा,
ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये लास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, ठीक है। अब उसके बाद ये नेगेटिव इधर, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे, जिसको ऑर्थो कहेंगे अपन, और अभी जो आया था वो पैरा वाला था। यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अब इस ऑर्थो पे फिर से नेगेटिव चार्ज हो गया, डबल बॉन्ड ओ एच लोन पेयर और प्लस, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन वापिस इधर बेटा। लास्ट में अपने को एज इट इज बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगी, बट बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा बेटा। क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा। तो ये होती है बेटा फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो भी प्लस एम प्लस आर ग्रुप होते हैं उन सभी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल होती है बेटा, एक जैसी होती है, ठीक है। तो एक को याद कर लोगे तो सभी की हो जाएगी, ठीक है। ये बात हुई बेटा इस क्वेश्चन की जो अपन ने सोल्व किया अभी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। उसके बाद देखना, गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, ईथर अपने को पता है बेटा क्या होता है, ROR। तो ये कह रहा है मिथाइल, एक तरफ तो मिथाइल ऐड कर दो, फिर ऑक्सीजन आ गया, एक तरफ एन प्रोपाइल यानी स्ट्रेट चेन वाला 3 कार्बन का कंपाउंड आ जाएगा बेटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका आईपीसी नाम भी लिखना है, तो आईपीसी नाम के लिए अपन ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई बेटा। नंबरिंग किधर से करेंगे अपन, इस साइड से, तो 1 2 और 3। तो यहां से ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या हो गया, 1 मेथोक्सी 1 मेथोक्सी, और पेरेंट चेन को अपन लिख देंगे 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो 1 मेथोक्सी प्रोपेन। क्लियर? ये तो बात हुई बेटा इस क्वेश्चन की, ये आईपीसी नाम की। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपन क्वेश्चन है बेटा, प्रिपेयरिंग ईथर, ईथर का प्रिपरेशन करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था बेटा इसके बारे में कि जो एल्कोहल से अपने को ईथर का प्रिपरेशन करना है डिहाइड्रेशन के द्वारा, तो जैसे ये एल्कोहल हो गया, इसके 2 मोल यूज में आएंगे बेटा, कितने मोल, 2 मोल यूज में आएंगे, और इसको एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे। टेम्परेचर यहाँ बेटा जरूरी है, ये मस्ट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा टेम्परेचर यहाँ, ठीक है, क्योंकि यही रिएक्शन अलग टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे भी है। 413 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन मतलब H2O रिमूव होगा, और यहाँ से बन गया अपने पास बेटा CH3 CH2O CH2 CH3, ये हो गया डाई इथाइल ईथर। क्या कहेंगे इसको, डाई इथाइल ईथर। क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है बेटा। नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बेटा। देखो तो विलियमसन सिंथेसिस क्या कहती है कि जब RONA रोना, RONA रोना, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। रिएक्ट विथ, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन RX से, RX क्या होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड, तो यहां से रिमूव होगा क्या, NaX, और यहाँ बन जाएगा ROR प्लस NaX, इसको कहते हैं अपन ईथर। जो रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस बेटा, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, अभी अभी जो अपन ने फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, अगर आपको वो समझ में आ गई और आप उसको बना सकते हो, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। देखो, गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोक्सी बेंजीन। एल्कोक्सी बेंजीन बोलो बेटा, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और आर, बस उसमें एच था, इसमें आर है, बाकी एज इट इज बिल्कुल वो की वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी होगी। क्लियर है? तो ये तो बात हुई बेटा अपनी इस क्वेश्चन की, तो ये आपको करके देखना है सोल्व। उसके बाद है गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम एंड पॉसिबल एल्कोहल ऑफ C4H10O, यानी फॉर्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अपने को क्या बनाना है बेटा, जितने पॉसिबल हो सके एल्कोहल की स्ट्रक्चर बनानी है, और आईपीसी यानी आइसोमर बनाने हैं। कुल मिला के बात ये हो गई, इसके क्या बनाने हैं बेटा अपने को, आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, सबसे पहले स्ट्रेट चेन वाला बना लो, ये 1 नंबर। फिर इसका चेन आइसोमर बनाए तो फर्स्ट वाले को चेंज करना है नहीं, तो अब बताओ बेटा, यहाँ पर OH हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो गए। फिर इस फर्स्ट वाले का पोजीशन भी बना सकते हैं अपन, देखो
कार्बन नंबर ऑफ कार्बन उतने रखने, OH को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया 2 नंबर पे। इसका भी पोजीशन बन सकता है 1 2 3 C, और यहाँ OH आ गया बेटा। ये चार अपने इसके टोटल आइसोमर बनेंगे, ठीक है। और इनके आईपीसी नाम, तो फर्स्ट वाले का आईपीसी नाम तो हो जाएगा बेटा ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1ऑल, ठीक है। सेकंड वाले का हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, सेकंड वाले का 2 ब्यूटेनॉल। इसका हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। और इसका हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, क्लियर। ये बात हुई बेटा इन आइसोमर्स की, इनके आईपीसी नाम की और इनके स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, चलो आगे। ओके बेटा, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। ये लो, ये रहा बेटा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू फॉर्म एथेन। एथेन नहीं है बेटा ये ना, ये एथीन है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के डिहाइड्रेशन से एथीन के प्रिपरेशन की क्या देनी है अपने को, मैकेनिज्म देनी है। एथेनॉल, अब ये वाली जो पॉइंट है ना बेटा, पहले तो इस रिएक्शन को समझना। आप ये देखो, ये एथेनॉल हो गया, ये वही एसिडिक मीडियम होता है, बट यहाँ 443 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी 413 वाला आया था बेटा, है ना। तो यहाँ से ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से तो हाइड्रोजन जाएगा बेटा, अल्फा से OH जाएगा, वही डिहाइड्रेशन होगा। और इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, और प्लस क्या हो जाएगा बताओ, H2। इसको कहेंगे अपन एथीन, क्या बोलेंगे, एथीन। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा इसकी मैकेनिज्म देनी है अपने को, क्या देनी है इसकी, मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो CH3CH2OH, ये अपने पास एल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया। सबसे पहले ये प्रोटॉन गेन करेगा, प्रोटॉन कहाँ से आएगा, एसिडिक मीडियम है, तो ये H प्लस इसके साथ आपको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले तो क्या बनेगा बेटा, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन यानी H और H ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं अपन, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में होता है डिहाइड्रेशन, सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेशन। ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और यहां से बेटा H2O तो क्या हो जाएगा, रिमूव, और इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और मैं आपको बता दूं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट होता है बेटा। तो डिहाइड्रेशन की जो रिएक्शन है, किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, वो इसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप क्या कहती है, H इसको ऐसे लिखते हैं एक बार, CH2 प्लस। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन इसने कैटेलिस्ट से गेन किया था, ये वापस डोनेट कर देगा, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो बताओ बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और रिमूव क्या हुआ बेटा, H प्लस। इसको कहेंगे बेटा अपन एथीन, क्या बोलेंगे इसको, एथीन, क्लियर। ये बात हुई बेटा इस क्वेश्चन की। गिव द टू रिएक्शंस ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये क्या कह रहा है बेटा, फिनॉल की ऐसी दो रिएक्शन देनी है जो कौन सा नेचर शो करती है, एसिडिक नेचर शो करती है बेटा, कौन सा, एसिडिक नेचर शो करती है, क्लियर। तो यहां से अभी बात करते हैं अपन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। फिनॉल की एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शन, तो बेटा एक तो आप मेटल के साथ दे देना, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, ठीक है। तो मेटल के साथ देने पर यहां से कौन रिमूव होगा, H, और इसके साथ अटैच हो जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बेटा, क्या कहेंगे इसको, सोडियम फिनॉक्साइड, एक तो ये होती है ना। और एक फिनॉल की आप रिएक्शन दे देना बेटा NaOH से, किससे, NaOH, क्योंकि इस रिएक्शन में भी फिनोल में से ओनली कौन रिमूव होता है, H, और जो H प्लस डोनेट करता है उसका नेचर एसिडिक, और यही बन जाएगा यहाँ पर सोडियम है फिनॉक्साइड बेटा, क्लियर। ये बात हुई अपनी इसकी, ठीक है।
अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आइडेंटिफाई ए एंड बी फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि ये जो दे रखे हैं अपने को, इससे अपने को ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल करते हैं। देखो 1 सेकेंड रुकना आप। चलो बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की। ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। CH3 CH2 CH, यहाँ है OH और ये है CH3 का। और रिएक्शन इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ। ऊपर दे रखा है 573 केल्विन टेम्परेचर बेटा, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आई थी बेटा, ये है ना। और ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन होती है डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है बेटा, तो ये कीटोन बन गया। क्लियर। चलो इसका मतलब ए अपना क्लियर है। फिर आगे है CH3MgX। वेरी गुड बेटा। देखो CH3MgX सुना होगा नाम आपने। CH3MgX होता है बेटा Gr, शॉर्ट में Gr, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, और ये कीटोन है। तो इसमें सबसे पहले तो एडिशनल कंपाउंड बनाएंगे अपन। CH3 को C से, MgX को O से बेटा। तो यहाँ से प्रिपेयर होगा क्या, CH3, ऊपर भी CH3 OMgX। ठीक है, और उसके बाद इसका करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस बेटा। ये लो MgX OH तो रिमूव, और यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3 OH। इसको कहेंगे बेटा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, और ये 3 डिग्री एल्कोहल होता है बेटा। कौन सा एल्कोहल होता है? 3 डिग्री एल्कोहल। ये लो जी, ये क्वेश्चन हुआ बेटा। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन दे रखा है बेटा CH3 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ B2S6 डाइबोरेन या बोरेन, है ना। ए, उसके बाद H2O2 OH माइनस। ठीक है बेटा, और बी हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव यूज में आता है बेटा। यानी हाइड्रोजन जो ऐड होगा वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल 3 मोल इसके यूज में आएंगे। तो हाइड्रोजन आपको यहाँ ऐड करना है। तो सबसे पहले तो ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। ये लो H यहाँ ऐड कर दिया, और ट्राइस लगा के B लगा दो। और फिर H2O2 से रिएक्शन कैसे करानी है, ये जो भी एल्काइल ग्रुप बना है इसको ले लो आप बाहर, और इसके साथ ऐड कर देना OH। ये बन गया बेटा एल्कोहल। क्या बन गया ये? एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन होता है इसमें। किसका होता है? 1 डिग्री एल्कोहल का। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई अपने इन क्वेश्चनों की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन 2014 से करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।